जर्मनी में जहाँ मैं रहता हूँ, ये सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का। इसमें करीबन 11% जो लोग हैं वो जेल में हैं पूरे यहाँ पे। मैंने होम मिनिस्ट्री को लिखा मैंने कहा नेशनलिटी वाइज मुझे बताइए कि कहाँ कौन से कंट्री सबसे ज्यादा जर्मनी में पोलैंड के लोग जेल में हैं, और 7वें 8वें नंबर पर पाकिस्तानी आते हैं। ये पासपोर्ट गलत बनाना, एंटर करना, उसमें जरूरी नहीं है कि हाई क्रिमिनल हो, बॉर्डर पार किया वो भी इसको क्रिमिनली समझते हैं। पूरे जर्मनी में एक आदमी जेल में है, इंडियन, मगदेपुर में। उसने अपनी औरत के सिर पे कड़छी मारी थी। 3.8 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं इंग्लैंड में, उसमें से 18% जेल में है। 700,000 जो हैं उनको अभी तक उन्होंने प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इमेज जो है वो गवर्नमेंट की अलग से होती है। ठीक है, पाकिस्तान पे क्राइसिस चल रहे हैं, उन्होंने अपना मुल्क लूटा है, सब ने खाया, आप इमरान खान की तारीफ करते हैं, उसको यहाँ कोई लाइक नहीं करता ना। वो उसकी बायोग्राफी कुछ और होगी। ये पाकिस्तान में वो हीरो है, वो मैं पाकिस्तान में हीरो। लाइक नहीं मैं करती सर, आपकी मैं गलत फहमी मैं हुई है। मैं बहुत मैं बड़ी रमजान क्रिटिक खान हूँ उनकी। मैं रमजान उनका इमरान खान। इमरान खान का मैं फैन था व्हेन ही वाज क्रिकेट ना। तो मैं तो क्रिकेट को बिल्कुल लाइक नहीं करता। ये कॉलोनियल ठप्पा हमारे पे लगाया हुआ है, सारा दिन टीवी सामने बैठ के अपना टाइम सेम वेस्ट है। करते हैं। मैं फुटबॉल फुटबॉल वो को हमारे लाइक जैसे करता हूँ। कौमों के लिए बनाया गया था। हाँ, हमारे लिए, हमें गुलाम करने के लिए बुलाया गया है ना। आप बैठे हो 3 दिन सामने, काम मत करो तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये तो तरक्की पे कर चुके थे। तो आपकी पॉलिटिकल एलाइट जो है वो खुद अगर इमेज के लिए खड़ी हो कल, देखिए गरीब इंसान का भी एक कैरेक्टर होता है और उसकी भी एक इमेज होती है। आप कहीं भी, इंडिया कितना गरीब था, है ना। मैं 71-72 में, मैं जब वहाँ, मैं तो 72 में मैंने हाई सेकेंडरी पास की है, तब मैं कॉलेज में पंजाब चंडीगढ़ में गया हूँ। उस वक्त मेरे फादर की एज ए आर्मी कैप्टन होते थे, वो मेजर होते थे। ही हैड 1200 रुपीज तनख्वाह मंथली। उसमें हम 3 बच्चे थे, ठीक है, क्वार्टर वाटर मिल जाता था। वो गरीबी मैंने खुद देखी। हमारे घर में मेरे फादर सिर्फ एक स्कूटर रखते थे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई जीप नहीं मिलती थी, कोई कुछ नहीं मिलता था, कोई ऑर्डरली नहीं होता था। हम खुद का काम करते थे, और हम दोनों भाई बहनों की एक साइकिल होती थी। ये यानी उसके बावजूद भी इमेज थी ना। फॉरेन प्रेस ने मेरे पास करीबन 1780 1800 न्यूज पेपर्स मैंने जमा करके रखे हैं अपनी गैरेज के अंदर, जो 68 से 79 तक इंडिया के बारे में लिखते थे। इतना गंदा लिखा जाता था बीबीसी का और इसका सीएनएन का। आप पढ़ के देखिए तो लगता था कि ये मुल्क मेरा है ही नहीं है। लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो अपनी पेस रखो, अपनी डेवलपमेंट करो और चलते रहो। मेरे ऐसे लोग यहाँ टैलेंट प्रोग्राम पढ़ने आए हैं, इमेज ही बनी है मेरी। मेरी पर्सनल इमेज क्या, इंडिया की इमेज बनी। ओ, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। मैंने 52 इन्वेंशंस की हैं। मुझे 13 बार बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला है। मैं शेख ही नहीं मारता। तो मेरे जैसे यहाँ पर और भी हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं। 2 को मैं जानता हूँ, आउटस्टैंडिंग है वो। उनको प्रोडक्ट कैलकुलेशन में दे आर नंबर 1। लेकिन इमेज की वजह से उनको वो प्रमोशन नहीं मिलता जो एक इंडियन को मिलता है। या 73,000 इंडियंस को पासपोर्ट वीजे मिले हैं, उनको बुलाया गया है कि तुम हमारे कंट्री में आके पीएचडी करो। तो हमारा जी ये जो डिनाइल है, उस पे मैं सोचू कहूंगा कि मैं आप आती उससे हूँ। बाहर आ जाइए। और बिल्कुल ये आऊंगी, मैं हर बताती हूँ हर आपको। हर पाकिस्तान का एक एक वजूद है उसका। इट इज द 6th 7th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने ये इस्लामिजेशन के अंदर आ गया। किसी के साथ तो एक पाकिस्तानी खुश रह के राजी नहीं है। आप अहमदियों को मारते, मेरे जो यहाँ 2 फैमिली अहमदी हैं, उनके घर भी वहां नहीं है, वो यहाँ छोड़ के आ गए हैं। क्रिश्चियंस जो है उनका बुरा हाल है, हिंदू सिखों को छोड़िए। वाटिकान न्यूज चैनल ने लिखा है कि एवरी ईयर 1100 सिख एंड हिंदू गर्ल्स आर किडनैप्ड एंड कन्वर्टेड इन। इंडिया में करके दिखाओ ना आप कन्वर्ट किसी को। हाँ, ये घर वापसी चलाई थी, कितना उसके खिलाफ उन्होंने एजेंडा चला किया। जूते पड़े वापस हो गया, मुंह बंदी कर दिया उनका। ये क्या मतलब है तुम्हारा? कोई किसने शादी कर ली है तो वो टीका लगा लिया, ठीक है ना।
हर बात पे तो गुस्सा है। एक मैंने एक बोल दिया शरिया वरिया बोल दिया, उस पे मुझे कमेंट दे दिया कि आप इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं अच्छी लगती। तो हर चीज के ऊपर एक 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 वो डेरोगेटरी उसको स्टैंप लगाना, इट्स वी हैव टू राइज अबव सम लेवल ना। जब ओके, जब आप सी लेवल से नीचे रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा आई कि गॉट योर आपका सी पॉइंट लेवल सर, आई बढ़ता है। गॉट योर पॉइंट, आई जी आई एलैबोरेट। that is my request, appeal to बस everybody कि we should मैं come out आपको of that आपकी बात का जवाब देती हूँ, मैं आपकी बात जी पूरी जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ श्योर श्योर वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल के अजीज की जो किताब है बिल्कुल पढ़ी है, उसके अलावा बहुत सारी किताबें, जो चंद एक किताबें जो हैं वो नज़र से गुजरी मुताला पाकिस्तान के अलावा, तो कुछ समझ आई। तो आपको मैं डिनायल में हम लोग नहीं हैं, अब जो इस वक्त का पाकिस्तान है ना, और बेसिकली हमारे पास पहले सिर्फ मुताला पाकिस्तान था, और के अजीज को हर कोई नहीं पढ़ सकता था, ना किताबें अवेलेबल होती थी, ना चीज़ें जो है नहीं थी हमारी एक्सेसिबिलिटी। अब सोशल मीडिया है, अब अवेयरनेस है, अब लोग जो हैं कैरियर सवाल करते हैं स्टेट से, अब डिनायल में नहीं रहते। और डिनायल में रहना जो है, मैं कहती हूँ एक हद तक हर कंट्री को सूट करता है तो वो रहते हैं। बाकी बात आपने की पाकिस्तान के जर्नल्स की और वो चीज़ें, पाकिस्तान के जर्नल्स, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के जजेस, उनकी सबकी बाहर जायदादें हैं, बाहर जाकर सेटल डाउन होते हैं, और उन्होंने बहुत अय्याशी की है और बहुत अय्याशी करी है। लेकिन अवाम अब आज से पहले इन 78 टू 79 ईयर्स पहले तक कोई किसी ने कभी सवाल नहीं किया था, ना हमें कोई जगह मिली थी, ना हम कहीं बात कर सकते थे। आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है, आज हर पाकिस्तानी कोई डिनाइल में नहीं है, आज हर पाकिस्तानी सवाल करता है, चाहे मारते हैं, चाहे पीटते हैं, चाहे उनको बैन किया जाता है, लेकिन सवाल हर पाकिस्तानी कर रहा है। तो जब हर पाकिस्तानी डिनाइल से बाहर आ चुका है और हम सवाल भी कर रहे हैं, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे इस मुल्क के लिए। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि पाकिस्तानी अपना जो चेहरा पेश करते हैं बाहर जाकर, बेसिकली जो हमें हमें और हमारे आबा-ओ-अजदाद को जो सबक पढ़ाए गए ना यहाँ पर, कि ये कमबख्त वहाँ जाकर भी उस डे से एबनॉर्मेलिटी से और उस कीड़े से बाहर नहीं आते कि आप यूरोप चले जाते हैं और आप वहाँ जाकर आपको एक फ़ोबिया होता है कि हमने तो यहाँ पे जिहाद करना है। हमने तो यहाँ पर हमने बाकी लोगों को भी मुसलमान करना है। हमने तो ना देखना है कि हमने ईमानदारी से काम करना है, ना मेहनत से काम करना है, ना हमने कोई रिस्पेक्ट करनी है दूसरों के कल्चर की, ना उसकी। लेकिन हाँ, हमने ये ज़रूर कहना है कि तुम सब दोज़ख में जाओगे, हम जन्नत में जाएँगे। सो वी हैव टू प्रीच इट लाइक टू एवरीवन कि ये बीमारी पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी तादाद में थी और है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होगी, क्योंकि देखिए आहिस्ता-आहिस्ता जब हमने स्टेट के नैरेटिव को ख़त्म कर दिया है, तो ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये इस डिनायल से तो हम बहुत जल्दी बाहर आएँगे। और पाकिस्तान के सिर्फ नहीं निकाले गए, आप जानते हैं कि अमेरिका में से तो और कई सिटीज़न जो हैं, किक आउट कर दिया गया, इवन बिलवड इंडिया के भी। बाकी इंडिया या के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट लाइक ब्लेमिंग पीपल या कंट्री, स्पेसिफिकली नेबरिंग कंट्री। मैं तो हमेशा इनके हक में रही हूँ दोस्ती की, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है डिनाइल में, जब आप देखें रेप कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, रेप की रेशो देखी इंडिया में, आप कैसे भूल सकते हैं? आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप कैसे पेट्रियाटिक सोसाइटी जो है, जो पिदरसरी माशरा है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये बड़े-सगीर का है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, ये अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम है, ये ईरान का प्रॉब्लम है। ये आप सिर्फ़ पाकिस्तान का लेबल कैसे कर सकते हैं सर? जो ये माशरा है, ये औरत की तज़हीक पे, औरत को कमतर समझने में, ये आप कुछ लिमिट तक उसको कह सकते हैं कि इंडिया आगे बढ़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि इतने बड़े मुल्क में औरत के साथ जो ज़ुल्म और नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। मैं औरत के हक के लिए जब बात करती हूँ, तो मैं हर तरफ के हक, मैं ईरान की भी बात करती हूँ, मैं अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। इंडिया में औरत कैसे सेफ है? इंडिया में मैं नहीं मानती सेफ है। आप अगर उसको भी डिनायल कुछ हुआ है ना। जी मेरे ख्याल में या तो लाइट चली गई या उनका मोबाइल ऑफ हो गया हो या सकता है, इंटरनेट का इशू बन गया। हो सकता है, हो तो थोड़ा सकता है। वेट कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो कोई नहीं, आप आपको कोई और सवाल है? क्योंकि 40 जी मिनट हो गए हैं। मैं तो जी मेरा तो टॉपिक यही था कि जो मैंने आपसे पहले भी बात की है कि क्वेश्चन जो है वो जो अभी बलूचिस्तान का है या केपीके का हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान की अपनी ही एक इमेज को नुकसान, उसमें इंडिया का जी नुकसान नहीं है। कुछ बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि
जो इंडिया का जो रोल है वो क्यों नहीं है। पाकिस्तान ने इतना नुकसान इंडिया का किया प्रॉक्सी वार कह के, कभी पठानकोट तो कभी उरी तो कभी होटल का, मुंबई का होटल। तो जो कॉमन, अगर आप एक कॉमन इंडियन को दिल्ली में, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, जोधपुर में पूछें कि क्या इंडिया को बलूचिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, तो वो 90% तो मैं बोलूंगा कि वो बोलेंगे हाँ हमें करनी चाहिए। We should train, we should train the BLA, we should give them all the assistance, we should provide all kind of weapon so that they get freedom from this kind of nation। वो blind nation की तरह है। तो सिंपैथी जो है लोगों की, वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनका जो एंसेस्टर रोल्स है कोई महाराष्ट्र के साथ रहा है, या उनका, उनको डॉट्स का हिस्टोरिकली कनेक्शन बोलते मेरी हैं कि इंटरनेट का जी कनेक्शन हो गया था। या आई जी गॉट जी इट। मैंने इसलिए एक हमें मेरा मुझे ये 2022 नहीं याद कि आपने मैंने कहाँ पे छोड़ा था, मुझे लेट मी कंक्लूडेड कि ये जो पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, ये जो औरत को इसकी तस्दीक करना है, ये तो हमारे रीजन में है। और ये कहीं भी आप इसको इसका अनबाइस्ड हुए बगैर आप जानते हैं कि ये चीज हर सोसाइटी में शामिल है। इंडिया में कहाँ पे और किस लेवल पे औरत को इज्जत दी जाती है, आप बेहतर जानते हैं। आप कुछ सिटीज का नाम ना लें, आप इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें औरतों के साथ जो हो रहा है वो आप जानते हैं। ईरान में जो औरत के साथ हो रहा है वो आप जानते हैं। अफगानिस्तान में जो औरत के साथ हो रहा है वो आप जानते हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मैं जानती हूँ, मैं बता सकती हूँ। उसके अलावा आपने बात की सॉफ्ट इमेज की, मुझे ये बताएं कि अमेरिका कौन सा इंटेलेक्चुअल कंट्री है, मोस्ट डम्प नेशन। क्या कर रहा है वो, हथियार बेच के वो अपने वो आप पूरी दुनिया में जंगे करवा कर उसके बाद उसका सॉफ्ट इमेज कैसे है, कैसे थम्स अप हो जाते हैं उनके लिए। इसराइल का सॉफ्ट इमेज कैसे है सर, आई रियली वांट टू नो। इसराइल का सॉफ्ट इमेज कैसे है जब वो सिर्फ तबाही कर रहा है, जब उसका मिशन ही है कि उसने दुनिया में सर्वाइव करना है जंगे करके। तो वाई यू आर नेमिंग द कंट्रीज जो कि हम जैसे हैं, जो अपना आप जिनको आप कह सकते हैं टारगेट कर सकते हैं, आपके जर्नल आपके फला, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ, बट वाई यू फॉरगेटिंग अमेरिका, वाई यू फॉरगेटिंग इजराइल, मतलब वाई यू डोंट नेम द अमेरिका। अमेरिका कौन सी नेशन है, इंटेलेक्चुअल डंप नेशन है दुनिया की सबसे बड़ी, जो आज तक उसकी वो तहकीक करके देखे, वो आज तक वो पता नहीं उनकी क्या क्या रिपोर्ट्स में आपको क्या शेयर करूं। उसके अलावा एक्सप्लॉइट जिस तरह उन्होंने दुनिया को किया है, आप अंदाजा करें कि उसके बाद कोई भी उनका सॉफ्ट इमेज कैसे बन गया सर। हम तो कदम उठाएंगे या हम तो उस तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये तरीका बताएं कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल सॉफ्ट इमेज बनाते हैं, क्या हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। सर उसकी अमेरिका और वजह इसराइल की तरह दुनिया में जंग थोप के हथियार बेच के वो भी देखिए, वो कैसे कर सकते अगर हैं? अगर अमेरिका इतना डम नेशन हो तो हर चौथा आदमी वर्ल्ड का अमेरिका में एंटर क्यों हो रहा है? अमेरिका के सर आसपास इस वक्त 3 मिलियन लोग बैठे हैं जो अमेरिका बिल्कुल एंटर बिल्कुल, होना चाहते हैं। अमेरिका हैज द पावर, 79% अमेरिका हैज द पावर एंड हाउ उन्होंने गेन कैसे की है पावर, 90% डोंट नोबेल फॉरगेट प्राइज दैट। जो है, 90% जो नोबेल प्राइज है वो अमेरिकन हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि अगर मैं कि सर साइंटिफिक अमेरिकन, इंजीनियर, आप ये देखिए कि वो किस नेशनैलिटी से, नेशनैलिटी अमेरिकन है लेकिन वो किस रीजन से हैं, डू चेक योर। हाँ, यही तो उनकी वो एक यहाँ तक चार्मिंग कैसे है। पहुंचा सर अमेरिका? वहां पर अमेरिका में मेरी तो बहुत फैमिली वहां रहती है। वो सब कहते हैं कि जैसे ही हम वहां के नेशनल बनते हैं, वी कॉल आवर सेल्फ अमेरिकन। चाहे गॉट वो इट। चाइनीज है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, कुछ है, वो उनकी नजर, उनको वो वही इक्वल राइट नॉम दे। चॉम्स्की को सुनते होंगे सर आप, हाँ जी। नॉम चॉम्स्की को सुनते होंगे आप सर? नहीं मैं मैं, सुनती हूँ बहुत शौक से। हाँ नहीं, मैं नहीं सुनता, मेरे पास और सुना सुन। करें सर, अमेरिका को जानने का बहुत बेहतर मौका मिलेगा। हाँ वहाँ तो बहुत एंटी लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, वो मैं भी सर एक बहुत बड़ा नाम है हाँ लिटरेचर में। हो सकता है। लेकिन आप अमेरिका को एज ए डम नेशन नहीं बोल सकते, ये तो आपका एक मैं बहुत तो सर बड़ा, बोलती हूँ। हाँ नहीं बोलिए, वो तो फर्क नहीं पड़ता। इसराइल भी वो डम नेशन नहीं है, नहीं उन्होंने नहीं, इसराइल को मैंने डम छोटा नेशन सा, नहीं कहा, इसराइल को मैं कभी नहीं कहूंगी डम नेशन, जो है मैंने उसी को कहा, इसराइल को मैंने डम नेशन नहीं कहा, हाँ वो जो मैं कहूंगी भी नहीं। अमेरिका का जो एक इमेज इसलिए बन गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने नाजी रिजीम को यहाँ पर किक आउट किया। उसके बाद उन्होंने एक, आप सोच सकते हो कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी तो थी नहीं, जहां मैं रहता हूँ इनको डेमो इसको पता नहीं था, ये तो टोटलिटेरियन स्टेट्स थी। फ्रांस में भी यही हाल था, इंग्लैंड एक मोनार्शियल स्टेट थी। तो जब इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी इमेज ज्यादा इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि ये एज ए फ्रीडम कन्वेंशन की तरफ से इन्होंने एंट्री की।
नाजी हटाए गए, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो था उसको लिया गया, ताकि अमेरिका का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यूरोप में किसी कंट्री के पास नहीं है। इनका अपना फेडरल सिस्टम है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ एलिमेंट इन्होंने ह्यूमन राइट्स के मैग्ना कार्टा का लेके उसको उसने अप्लाई किया हुआ है। वो उससे जब ये डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई है तब अमेरिका का एक बड़ा इमेज बन गया। इन्होंने कितनी मार खाई कोरिया में, इतनी कितनी वियतनाम में मार खाई, इनकी प्रेस ने इनकी कुत्ते खानी अच्छी तरह की है। इनके वेटरन्स जो थे उनको पेंशन तक नहीं मिली, उनके ऊपर रेप के मर्डर के केस चले हैं। वो एक राइटियस स्टेट है जिसमें जस्टिस काम करता है। तो उसमें जो नेटिव अमेरिकन हैं उनको आप अमेरिकन उनको खुद ही नहीं बोलते। वहां पर ब्रेन ड्रेन है। वहां जॉर्जिया में चले जाओ, वहां हर सेकंड आदमी जो ब्रिटिश नेशनल है। आप सेंट होसे में चले जाओ, आपको सारे इंडियंस मिलेंगे। आप कुबा के जो माइग्रेंट्स हैं वो आपको जहाँ ये ट्रम्प का भी घर है वहां। तो वो उन लोगों की खासियत ये है कि जैसे उनको अमेरिका में एंटर होने के बाद नेशनलिटी मिलती है, दे आर अमेरिकन। और उससे उनकी इमेज बढ़ी है। उन लोगों ने जाके अपने सर मुल्क मैंने की, पूछा कि अपने कंट्रीज। कंट्रीब्यूशन क्या है अमेरिका की, आप मुझे ये बताएं कि जंगों में कंट्रीब्यूशन दुनिया में अमेरिका की आप जानते हैं, वाकिफ है ना सर? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, आप जानते उन्होंने हैं हर कि कल्ट जो है जर्मन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम थी जब हिटलर आया, और हिटलर ने जो 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 कुछ किया, सबसे पढ़ी लिखी कौम थी। मेरे ख्याल में उस वक्त भी इनकी जो वो थी परसेंटेज थी, वो मेरे ख्याल में 90+ थी कि पढ़े लिखे लोगों की। आप बताएं कि जर्मनी में क्या क्या नहीं हुआ कल्ट कल्चर जर्मनी में। जर्मनी में सबसे इंटेलेक्चुअल कौम ज्यूज थे, जिनको इन्होंने मार दिया। और तो उनके वही मरने बात के कर रही बाद हूँ। आज तो तक, सर और आज तक जर्मनी में कोई भी नोबेल प्राइज लिटरेचर और पीस प्राइज में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को ही मारा है। लेकिन जर्मनी जर्मनी उससे वाले ने ऊपर उठा सर। मैं आपको जर्म, बात कर रही हूँ अमेरिका की इस वक्त और इसराइल की। आपने, मैं अपने मुल्क के फ्लॉज तो मानती हूँ और इंडिया के भी मानती हूँ, अफगानिस्तान में भी बात करती हूँ, ईरान पे भी करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलती इसराइल और अमेरिका को, क्योंकि मैं जानती हूँ उनका क्या कैरेक्टर है। और मैं हैरत होती है मुझे जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उनको बिल्कुल साधु शांत बनाकर पेश किया जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। ऑन व्हाट बेसिस? कि ये बिकॉज दे इसकी आर कमजोरी imposing है। a war on countries, they are इनकी killing the innocent people. ये जो इनकी वेस्टर्न कंट्रीज की, बहुत सारे कंट्रीज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो अमेरिका के डिफेंस के पीछे छुप के बैठ जाते हैं। अपना पैसा नहीं खर्चना है, Exactly, लाइफ एंजॉय करनी है। और अब जो उनको exactly. इनकी आंखें खुल रही हैं जब वो कहता है कि मैंने आपके लिए कोई फौज नहीं तैयार करनी, तो अब अमेरिका जो है वो एज ए विलेन बनता जा रहा धीरे धीरे, और ये अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अमेरिका के सिर के ऊपर बड़ा राज किया। जिस कंट्री में रहता हूँ, 200,000 की आर्मी लेके बैठे हैं, ये अपना बॉर्डर क्यों नहीं सिक्योर कर सकते? और यहाँ पर 700,000 अमेरिकन सोल्जर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने सिर्फ उसकी जो माइटी मिलिट्री पावर थी उसके पीछे इन्होंने किया। और सबसे बड़ा जो मेरे अफसोस में बात है, जिसको मैंने कितनी बार क्रिटिसाइज भी किया है, अमेरिका ने डिसाइड किया कि हमने इराक पे अटैक करना है। यूएनओ की कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वहां जाके, आई एम ए साइंटिस्ट, आई विल नॉट यूज दिस वर्ड, ये पेट डॉग की तरह उसके पीछे चलते रहे। अफगानिस्तान में बिल्कुल। जब वो जो बिन लाडन था, उसने उनके एक जाके ट्विन टावर में अटैक कर दिया। पर वो जो उससे वर्ल्ड, पहले वही उनके लिए फ्रीडम फाइटर थे, उनको डिनर करवाए जाते थे। मैं उसी और पे आ विद रहा हूँ। इन मैं years आई एम ऑन इन्होंने ना, योर साइड, दैट, आई एम ऑन यस, योर साइड, आई आई एग्री विल सर, आई एग्री। I know इन्होंने sir, I know कि this is not about you and me, this is about कि मतलब why world is like वर्ल्ड totally की तो behaving like a देखिए जी, blind person कि about वो America and Israel. जिसकी मैग्निफिसेंट इकोनॉमी होती है, जिसकी मैग्निफिकेंट पावर होती है, जिसके पास जॉब जॉब की कमी नहीं है, लोग उस पर ड्रेन पे जाते हैं, जिनकी इकोनॉमिकल स्ट्रांग जो है वो पोजीशन हो जाती है। और सेकंडली जो जो बिजनेस ओरिएंटेशन है वो इतनी स्ट्रांग, क्योंकि अगर दूसरा कमजोर है, एक आदमी स्ट्रांग होगा, दिस इज अ नेचुरल रूल। इन्होंने अपना यूरो स्ट्रांग किया, चाइना ने अपना येन स्ट्रांग नहीं किया। अरबी जो इतने पैसे कमाते हैं, उनकी करेंसी को वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो डॉलर में खरीदते हैं। तो अमेरिका जो है उसको घर में बैठे बैठे ही इज्जत मिल रही है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत Exactly, नहीं that's है। my point sir, एंड they are एंड not दिस doing इज व्हाट anything.
No, they are doing in the way कि they are establishing big business. एनी But पॉजिटिव थिंग सर, सॉरी टू जो टेक कंपनीज है वर्ल्ड की, आज हम इस पे बात कर रहे हैं, ये अमेरिका की देन है और बहुत चीजें हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो उन्होंने चमचे पाले हुए हैं। सबसे बड़ा चमचा अमेरिका का कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड जैसे ही अमेरिका वाला उठता है कि यार इराक जाना चाहिए, सबसे पहले बोलता हम जाएंगे। ये फिर यूरोपियन यूनियन वाले साथ में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा जो बिल्कुल बिजनेस था, सर, आई एग्री। मैं मेरा जो इवन बिजनेस था सऊदी इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, कुवैत, ट्वेंटी कतर, थ्री एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। 23% जो मेरा बिजनेस था वो सिर्फ यूरोप का, मेरा जो मेरा साइंटिफिक अप्रोच था वो अमेरिका में चलता था। अब उन्होंने बोला तो ये भाग रहे हैं। ये जो हमने डायलॉग स्टार्ट किया था रजाइना का, दिल्ली वाला, उसका मेन फोकस क्या है? उसका मेन फोकस यही है कि हमने डीकपलिंग करनी है धीरे धीरे अमेरिका के साथ। चाइना हमारा पार्टनर नहीं रहा, वो डिक्टेट करता है, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसमें इंडिया आता है, वियतनाम आता है, कम्बोडिया को भी ले रहे हैं, फिलीपींस को भी लिया जा रहा है, और मलेशिया का भी उसमें नाम आ रहा है, जापान तो साथ में आ ही गया है। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर नया क्रिएट हो रहा है। जो आपने पहले अमेरिका की बात की है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक सबको डिक्टेट किया है, तो दे डोंट वांट टू बी डिक्टेटेड बाय सम पावर, सो दे आर क्रिएटिंग सम न्यू पावर। उस न्यू पावर के अंदर एक जो 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 ग्लोबल साउथ है उसको एम्पावर किया जाएगा। उसमें मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उसको मालूम है कि यहाँ मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ। मोदी साहब गुजराती आदमी है, उनको मालूम है पैसा कैसे कमाया जाता है। और दूसरा, इन्होंने जो ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ये ट्रीटमेंट, बिजनेस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बहुत बड़ा डियास्पोरा है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेट्स स्टार्ट दिस वन, बिकॉज अगर इनको छींक आती है यहाँ पर, उस छींक के साथ साथ यहाँ पर एक आदमी बीमार नहीं होता, यहाँ 10 बीमार होते हैं। अभी इन 24 से 25 तक पूरे यूरोप में 33,000 कंपनीज इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं। जो वर्ल्ड क्लास मिडिल साइज कंपनी होती थी, वो उनको उनको दोबारा से ड्रिप लगाया जा रहा है कि तुम उठो और तुम अपने बिजनेस। छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो रोजाना के डायलॉग में आके बैठे हुए हैं, दे वांट टू डू बिजनेस विद दैट। और इंडिया वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो श्रीलंका में और वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में कंपनियां लगा रहे हैं, जो वहां से उठ के और लो कॉस्ट कंट्री में जाएं। तो इट इज ए रिवोल्यूशन गोइंग ऑन। अगर ये लोग आपस में इसी तरह का हार्मोनियल एटमॉस्फेयर बना के रखें, अमेरिका की वो जो सुपर पावर जिसकी आप बात कर रही हैं, इट विल डिक्लाइन टू सम एक्सटेंट। और ज्यादा सोचने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है। दो साल में ट्रंप ने वो अपने सत्यानाश कर रास्ते दिया। पे उसी पे चल रहे हैं। दो सर साल एक ये चीज समझ आप नहीं आती, सर एक चीज समझ नहीं आती, वो तो हम सब देख रहे हैं कि जी अमेरिका डिक्लाइन, ट्रम्प सबसे बड़ी निशानी है उसकी, कि हमें वाज़ा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी वो तो डिक्लाइन की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहता है, ये नहीं है कि कोई एक सुपर पावर जो है वो हमेशा के लिए सुपर पावर रहती है, ये तो हमेशा से आप इंसानी हिस्ट्री है, ये ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा ही रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। आई एम हैप्पी फॉर इंडिया कि दे आर डूइंग सच गुड थिंग्स, और मैं बहुत जगह पे अप्रिशिएट भी करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक डायलेमा समझ नहीं आता इंडिया का, कि एक अग्रेसिव पॉलिसी है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनाएगी, जो कि पहले वाले जो लीडरान थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, इवन के नेहरू टाइम से भी लेकर मैं कहती हूँ कि मोदी के टाइम तक पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स होंगे, पाकिस्तान की गलतियां होंगी, इंडिया की तरफ से कोई अग्रेसिव पॉलिसीज नहीं थी। और हम लोग उम्मीद रखते थे कि आने वाले वक्त में हमारे हालात बेहतर होंगे। आफ्टर 2014 दे हैव स्टार्टेड अ काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं कि सिविल जंगी, वो कहते हैं कि आप उसको, आपका अग्रेसिव पॉलिसी, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम भी हथियार उठाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आती, पूरी दुनिया की जमा कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर बन को जमा कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? व्हाई यू आर बीइंग सो हार्श एंड अग्रेसिव ऑन पाकिस्तान? व्हाई योर पॉलिसीज आर नॉट getting better about Pakistan, regarding Pakistan? Why interference in Balochistan? Why मतलब why you are neglecting the अफगानिस्तान रोल? कि अफगानिस्तान कर क्या रहा है? अफगानिस्तान दहशतगर्दी की जड़ है। अफगानिस्तान में औरत के साथ क्या हो रहा है? इवन के अ वेरी टाइनी थिंग कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई क्रिकेट टीमों ने खेलना, उन्होंने कहा हमने नहीं खेलना है क्योंकि इनकी औरत की कोई टीम नहीं है, औरत के हकूक नहीं है।
बीइंग अ सेकुलर कंट्री, इंडिया जो है उसको क्यों गोद में बिठा रहा है सर अफगानिस्तान को? व्हाई दे आर कॉलिंग इट अ नेबर एंड नॉट जस्ट नेबर, ब्रदर कंट्री? व्हाट इज अफगानिस्तान? and why this aggressive policy against Pakistan? I am really very disappointed और मुझे दुख होता है कि they should have to change their policy. They should have to change their policy. They should have to change के ईरान में अगर औरत के लिए या इंसान के ऊपर जुल्म हो उसके लिए बात करें, बांग्लादेश में हो उस पर बात करें, अफगानिस्तान में उस पर बात करें, पाकिस्तान में हो उस पर बात करें। उनको गोद लेने की जरूरत नहीं है कि जो टेररिज्म कर रहे हैं या अपने नेबरिंग कंट्री को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या फिर अपनी औरत को, वो बच्ची तक को एक नर्सरी और प्रेप तक के स्कूल में नहीं जाने दे रहे। इंडिया जैसे सेकुलर मुल्क के चेहरे पे ये दाग नहीं है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसको वो एलाई बन रहा है। आपने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। मैं थोड़ा सा जी जी डॉक्टर साहब आपका बस हाँ जल्दी से मैं कहता हूँ इसको मैं वाइंड अप करें। जी मैं जी 30 सेकंड लूंगा। जो पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं जी जी बचपन मैंने से भी देखता आ देखा। रहा हूँ और कोई नहीं, इसके लिए जुम्मेवार इंडिया नहीं है, पाकिस्तान ही है। 4 जिहादी जंगें आपने की हैं, उसमें बुरा हाल हुआ है और दोनों की इकोनॉमी तबाह हुई है। और मोदी साहब जिसको मैं पहले लाइक नहीं करता था, जब मैं पर्सनली उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता कि ही इज ए करिश्मेटिक लीडर, उसको पूरा वर्ल्ड भी मानता है। उसने भी ट्राई की पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए। इमरान खान के आते ही सत्यानाश हुआ। उसने अपने ट्वीट कर करके उसको ये चौकीदार है, चाय वाला, पता नहीं क्या क्या, विल डोंट गो इन दैट डिटेल। इंडिया का जो फोकस था जब ये अटैक हुए हैं और जब ये उरी वगैरह सब कुछ हुआ है, उसके बाद जो जनरल पब्लिक का जो जो रवैया है उसके खिलाफ ये 523 जो पार्लियामेंट बैठे हैं वो नहीं कर सकते काम। इंडिया का जो कॉमन आदमी है उसमें से मैं 85% लोगों को मैं बोल सकता हूँ, वो कहते हैं कि निगलेक्ट पाकिस्तान इज नॉट अवर पार्टनर एनी मोर। नंबर 1 ये उसके ऊपर कोई अच्छा पार्लियामेंट्री कोई होगा जो बोलेगा डायलॉग स्टार्ट करना है। मैं कितने ड्रामे देखा करता था, मैं कितने गाने सुनता था पाकिस्तानी सिंगर्स के, जो वो आते थे कॉन्सर्ट देखने जाता था। मेरे फादर खुद पटाखे बजाते थे गाने सुनते हुए, और हम सब यानी कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। उन्होंने भी आके यहाँ आर्टिस्ट वगैरह ने सब कुछ किया है। सेकुलरिटी का मतलब जो है उसमें जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो वो सेकुलर नहीं रहता। तो मुझे अफगानिस्तान की हर औरत के साथ, हर बच्चे के साथ सिंपैथी है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे अपनी वॉइस उठा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर कितना बुरा हाल हुआ है, कितने सिखों को, हिंदुओं को मारा पीटा, उनके ग्रंथ उठा के लाए हैं, वो इंडिया वाला भूलते नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की है कि आपके जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उसके आप बात की जाए, तो वो पाकिस्तान से जब उनको पता लगा कि ये धोखा देने वाला मुल्क है तो उन्हें हिंदुस्तान को बिरादर कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक पैराडाइग्मिक चेंजेस होती हैं जो सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। और सभी कहते हैं, बांग्लादेश के भी कुछ लोग मुझे मिल जाएंगे, इंडिया सेकुलर कंट्री। मैं क्या, सेकुलर तुम्हें इतना पसंद नहीं तो अपने कंट्री में क्यों नहीं सेकुलर बनाते तुम? उधर जो वो इंडिया सेकुलर है उसमें एक किसी की बेइज्जती हो गई या किसी को सड़क पे मार दिया तो वो सेकुलर। अगर सेकुलर इतना अच्छा है तो तुम भी सेकुलर लेके आओ ना। मैं जर्मनी में रहता हूँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर नहीं है, इट्स क्रिश्चियन कंट्री। ये फ्रांस जो है इट्स क्रिश्चियन कंट्री, ब्रिटिश इज ए कैथोलिक कंट्री। डेनमार्क में मुसलमानों के हक ले लिए हैं, कोई नहीं बोलता क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। और इंडिया भी एक थ्योरेटिकली सेकुलर कंट्री सदियों से था, अब नहीं है। इंडिया जो है वो तो फिर चेंज 82 करना 80 चाहिए ना अपना आइन। नहीं, वो तो भी वो आइन जो चेंज किया था वो मिस इंदिरा गांधी ने चेंज किया था इमरजेंसी में, जहां अपोजिशन सारी की सारी बैठी हुई थी जेल के अंदर। तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था सेकुलर बनाने के लिए, एक 10 या 5% वोट्स को लेने के लिए। ये नेहरू का भी यही काम रहा है। तो मोदी साहब की जो सरकार 14 यू साल आर के बाद अगेंस्ट आई है। अबाउट सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया हाँ जी, बेसिकली। You are क्या against about secularism of India, basically. मैं Are तो you trying to elaborate आप that point? देखिए जी, 80-90% जो इंडियंस हिंदू हैं वो पैदा होते सेकुलर होते हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त पाकिस्तान मुस्लिम थे, मेरी बहन के दोस्त है, हमारे घर का दर्जी हमारा मुस्लिम है, हमारा सुनहरा मुस्लिम है। And तो secularism is सेकुलरिज्म not a gali, नहीं secularism is a pride. नहीं, सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म? इज एनी डेफिनेशन फॉर सेकुलरिज्म?
Yes, for me it is. सबको राइट्स देने हैं, वो तो Yes, डेमोक्रेटिक कंट्री yes. में राइट होते हैं। यहाँ मैं That's a pride. That's a pride. ये हाँ, मुल्क सेकुलर नहीं that's है, not a लेकिन shameful thing. सबको राइट है। मैं यहाँ अपना झंडा लेके घूम सकता हूँ, मैं हिंदू और सिख का गुरुद्वारा बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने खड़े होके क्रिश्चियन को गाली नहीं निकालनी। और इंडिया में सिर्फ एक वर्ड सेकुलर को लेके आ गए, जो कितने सदियों से, जब सर नहीं, पाकिस्तान मैं तो बांग्लादेश सेकुलरिज्म को, सॉरी टू, अगर आप इफ यू फील ऑफेंडेड, मैंने बात की थी कि ईरान या अफगानिस्तान में औरत के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेस की बात कर रही हूँ कि अगर इंसान पे जुल्म होता है तो हम जैसे मुल्क पे तो आप ना कदम लगाएं, हमें तो आप कहें कि हम तो शायद इंसान ही नहीं है, या फिर हमारी जो हमारे अंदर जो रियासत है वो इस काबिल नहीं है, हम लोग इतने अच्छे इंसान या इतने वो यूं समझ लें कि वेल रिफाइंड नहीं है। लेकिन एक सेकुलर कंट्री जिसकी एक हिस्ट्री रही हो, उसके मुझे समझ नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग कि नहीं, मैं व्हाई दे आपको फील थोड़ा एक अशेम्ड डाटा ऑफ और बीइंग देता हूँ। सेकुलर। मैं आपको डाटा बताता हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा लड़कियों को अफगानिस्तान को स्पॉन्सरशिप मिला के इंडिया में पढ़ाया जा रहा है, सबसे ज्यादा। और सर मेरी जो वहां पे मेरा भी सॉरी बात कर लें कि वहां पे भी स्कूल में जाने दें, वहां पे नहीं, भी उनके वो साथ नहीं अलायंस बनने से पहले कोई डिमांड करें, क्रिकेट टीम में नहीं कर क्रिकेट मैच, सकते मैं तो आप। पाकिस्तान से डिमांड करती हूँ कि आप इनके साथ पहले बैन क्यों नहीं करते क्रिकेट मैच खेलना, आपको क्यों नहीं याद आती कि औरत के साथ वहां पे क्या हो रहा है। मैं तो अपने मुल्क देखिए पे भी सवाल ये उठाती हूँ सर। देख, आप सवाल उठाने से कुछ नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। हम एक तालिबान के दिमाग के ऊपर But we should झंडा नहीं have to डाल sir keep सकते। asking questions. We should have to क्वेश्चंस यू raise कैन, our voice you against have हाँ absolutely right to inhuman question, thing. and even we have the right to point out the questions right in front of these medias कि what you people are doing, Exactly. why you are not hearing। तो ये जहां हम क्वेश्चन रेज करना है हमें करना है, और जहां हमें क्वेश्चन का जवाब मुझे पता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर रहेगा। और वो मुल्क का जो एक जो 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 वहाँ की जो बशिंदे हैं, वही अपने मुल्क को डेवलप करने में सबसे आगे। अभी उनके हाथ में तालिबान है, तालिबान ने अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आई एम वेरी मच श्योर जैसे ईरान में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, अफगानिस्तान में भी होगा। एक सॉफ्ट पावर जब उनके बच्चे वहां से पढ़ के आएंगे, या कोई सर वर्ल्ड ईरान में ऑर्डर क्या चेंज। रेवोल्यूशन हुआ कि औरत को उन्होंने पकड़ के वहां पे कैद कर दिया, अपनी हाफ परसेंटेज जो है इंसान है वो, उनको इंसान नहीं नहीं, समझा जाता। देखिए ये आपने पहले बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि औरत जो है, वाइफ जो 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 लड़की है, उसकी पूरी वर्ल्ड में एक एक उसको एक वो जेन्युइन राइट नहीं है। मैं 3 लड़कियों का बाप हूँ। स्वीडन जिसको सबसे अच्छा मुल्क माना जाता है, जहां पर बोला जाता है कि ये हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, सबसे हाईएस्ट। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे मैं जरूर कोई बात थोड़ा सा करूंगा। थोड़ा मैं भी ऐड कर दूं, हमारा को शायद इल्म नहीं इसमें। जी जी। पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की जो बेटियां हैं वो भी तालीम हासिल नहीं कर पाती, वो भी डरती हैं, उनको डर के मारे स्कूल नहीं भेजा जाता कि सर हम इनको तो उस पर कन्वर्ट सवाल किया उठाते जाएगा। हैं ना, मैं तो यहाँ पर ऑनर किलिंग पे सवाल उठाती हूँ, मैं तो यहाँ पे औरत के हकूक के लिए बात करती हूँ। मैं तो जब तक मैं समझती हूँ मैं इंसान हूँ और मैं सांस ले रही हूँ, मुझे तब तक तो सवाल उठाने जहाँ पे जो गलत देखूंगी। आई बिल्कुल कांट शट माई माउथ सीइंग कि मेरे साथ मेरी बहनों बेटियों मेरे जिसके साथ भी जब बाहर जाते हैं हमें हरास किया जाता है, जब हमें जायदाद में हक नहीं दिया जाता, जब हमें बिल्कुल पढ़ने के हमें वो मौके नहीं दिए जाते, हमें बताया जाता है कि आपने ये पहन के आना है वो पहन के नहीं आना। उसके अलावा आप हमें एक बदतर मखलूक समझते हैं, और हम लोग किस तरह से यहाँ पे और उसमें ऑनर किलिंग में आप पहले नंबर पे जा पहुंचते हैं। मैं तो इस चीज पे सवाल उठाती हूँ, आई वुड नॉट बिल्कुल स्टॉप माई सेल्फ कि उठाना मैं चाहिए, इसको सवाल उठाना उठाना। चाहिए और सर। ये सिर्फ हिंदू लड़कियों का नहीं है सर, मुसलमान लड़कियों के साथ उससे ज्यादा जुल्म होता है, वो इस्लाम के नाम पे करते हैं और उसको हिंदुओं के नाम पे करते हैं। तो बेसिकली मैं मानती हूँ कि बड़े सगीर में अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बेसिकली ये औरत के ऊपर जुल्म करने के लिए पैदा हुए हैं, पिदरसरी माशरे हैं, ये सोसाइटीज इनके खून के अंदर इनके डीएनए में है कि ये औरत के ऊपर टॉर्चर करके और उनको ये नीचा करके उसके उसमें खुशी महसूस करते हैं। और मैं खुश होती थी कि जब मैं देखती थी कि इंडिया कुछ हद तक वहां की खवातीन ने आगे बढ़ के अपने इस इमेज से बाहर निकली बिल्कुल और एक सेकुलर मुल्क बिल्कुल होने को उन्होंने यूज किया उस चीज को, और उसमें मैं प्राउड फील करती थी। बट नाउ आई फील डिसअपॉइंटेड जब वहां पर रेप होते हैं आए दिन,
मैं उस पर भी बात करती हूँ। जब पाकिस्तान में टारगेट किलिंग होती है, और सॉरी ऑनर किलिंग होती है, औरत के ऊपर जुल्म होता है, तो मैं उस पर भी बात करती हूँ। मैं तो हर जगह, मैं ईरान पे जो हुआ है मैं उस पर बात की है मैंने। अब अफगानिस्तान में जो औरत के साथ हो रहा है मैं उस पर बात करती रहूँ। देखिए हमारा जी, कितने अफसोस की बात है, यूरोप में जहाँ मैं रहता हूँ 46 साल हो गए मुझे, स्विट्जरलैंड में 71 72 में आके औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है। ये बिल्कुल सेकुलर सर, कंट्री आई है। आई नो दिस हिस्ट्री, और आई नो और दिस और हिस्ट्री, यस सर। और जो एक और अजीब सी बात है, 3 हफ्ते पहले डिस्कशन पार्लियामेंट में हो रहा है कि एक लड़की जो इंजीनियर है और एक लड़का इंजीनियर है, उनकी पे जो है अभी तक बैलेंस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। एग्जैक्टली सर। यूरोप इतना बड़ा जो एग्जाम्पल देता है अपने आप का, उसमें मैंने खुद तो फाइट यूरोप पे किया डबल जब स्टैंडर्ड्स हैं। मेरी लड़की ने जब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है काम करने के लिए, वो डैमलर में काम करती है, तो मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो मैंने फटाफट उसको किया कि तेरी जो जो तेरा जो स्टेटस है उसके हिसाब से ये तेरी इतनी पे होनी चाहिए। उसको मैंने कैलकुलेट करके उसमें मैंने लगा के दिया। जब उसने एचआर को दिया तो कहते हैं कि उसको ये कहाँ से, कहते मेरे पापा, ओ कहता वो मुझे पता होना चाहिए था कि ये तुम्हारा बाप है। तो यानी वाह ये वो कंट्रीज हैं, उसको यानी पता लग गया कि इसके सर, पीछे तो कोई एटलीस्ट और मैं बंदा बैठा ये है। उम्मीद रखती हूँ कि वो, अगर मैं जानती हूँ कि 60-70 साल पहले तो उन्हें वोटिंग हक मिला है पूरे यूरोप में, अमेरिका में। औरत की तो हिस्ट्री में बेहतर जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर इस डिलेमा से वो बाहर निकल आए हैं, कुछ हद तक ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है और बहुत सारी चीजें जो वहाँ पे गलत है, कुछ चीजें बेहतर अगर हुई हैं, तो हमें भी एक स्टेप लेना चाहिए, कुछ हद तक तो जीने का हक दें औरत को। देखिए जहाँ पर रिलीजन आ जाता है ना, वहाँ औरत के हकूक कम हो जाते हैं। पोलैंड वालों ने पीस कम जो पार्टी थी, उन्होंने आके हक कम कर दिया कि अबॉर्शन नहीं कर सकती। आयरलैंड में डेड बच्चा पेट में पड़ा है, अबॉर्शन नहीं कर सकते। इवन सर अमेरिका मजहब में डिबेट जारी है। हाँ, वो भी वहां पे भी है, वो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो जहां पर एक फनेटिक रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाता है, वहां पर आप नोट करेंगी वर्ल्ड वाइड कि जो औरत के हकूक है, उसके राइट्स हैं, वो एकदम से वो कौन से होते हैं, कम हो जाती किचन, सीसी बिल्कुल सर, किचन आई केस एग्री। के इसको बोलते हैं, सीसी किचन एंड चर्च। तो वो तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में जो है वो इनसे ज्यादा बदतर रिलेशन वहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं खुद देखता हूँ आई 46 साल एग्री में। विद यू, आई एग्री विद तो, यू। तो, लेकिन हुआ बट मैं क्या है। स्टिल सर, जो मुझे गलत नजर आएगा मैं तो उस पर बात करूंगी। जरूर जो जरूर आपको नजर जरूर आया वो जरूर। आपको बात करनी चाहिए, ताकि कुछ तो बदल सकता है, शायद थोड़ा मैं बदले, लेकिन मैं कुछ तो इसके बदलेगा। मेरे तो तीनों बच्चे इतने बोल्ड हैं, वो तो मुंह पे मुंह फाड़ के बात करते हैं, डरते नहीं। मैंने उनको इसी इसी एजुकेशन भी यही दी है। और मेरी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी अपने उसको हक लेने आते हैं सामने खड़े होके। ये जो ये है, जब तक हम लोग, मैं और अजर भाई ये समझ ना लें कि ये औरत हमारे बराबर है या हमसे ऊंची है, तब तक सोसाइटी डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल तब तक सर ये सोसाइटी, बिल्कुल कब सही हमें होगी कहा। मैं आपको बताती हूँ, कंक्लूड हमारा करते हैं और हमारा एंड करते हैं, मैं बताती हूँ। ये हमारा जी, मेरे हम जैसी लोगों माएँ ने होंगी या आपकी बीवी जैसी माएँ होंगी ना, जो वो बताएंगी आपको और मजहर साहब जैसे लोगों को, कि जैसे मैंने अपने बेटों को बताया कि जो तुम्हारी एक बहन है ना, ये ना तुमसे बढ़कर है ना ये तुमसे कम है, और कभी मत सोचना कि इससे ज्यादा बिल्कुल जायदाद में हिस्सा लोगे या फिर इससे बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह से तुम लोग compete करोगे। हम जैसी माएँ बदलेंगी सर, आप और मजहर सब, मैं ये आपको जस्ट सिंबॉलिकली कह रही हूँ। मर्द नहीं बदलेंगे कभी भी खुद, मेरे जैसी माएँ बदलेंगी, और आपकी बीवी जैसी माएँ बदलेंगी, मजहर साहब की जो वाइफ है उन जैसी माएँ बदलेंगी सारी दुनिया के बेशक मर्दों को, और इंशाल्लाह बहुत बेशक जल्दी ऐसे बदलेंगे सर। आज मैं, बिल्कुल। मेरे साथ जो हुआ, मैंने मेरे बेटों को वो नहीं करने दिया। मेरे बहनों के साथ मैंने अपनी जो भी आसपास है, जो उनके साथ हुआ आगे, वो अपने बेटों को अलाउ नहीं करी। हमारी माँ ने अलाउ किया था, हम नहीं कर रही। तो ऐसे बदलेंगे ना आप लोग सर, आप बिल्कुल नहीं, लोगों को भी इसी तरह आप रास्ते पे आप लाएंगे आप, हम। आप लोगों को डंडा उठाना पड़ेगा और सर हम हमने लोग उठा लिया हुआ है अपनी बेटियों के लिए, अपने से अपने लिए हमने नहीं, अपनी बेटियों के लिए उठा लिया है। और कि हम आपके मेरा तो, साथ ये हैं। बहुत छोटे थे तो मैंने कहना शुरू कर दिया था, मैंने कहा शी इज योर सिस्टर, और सिस्टर का मतलब है इक्वली राइट इन एवरीथिंग। इवन वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात। मुझे तो अब वो डिक्टेटरशिप लगती है घर में, मेरी वो बेटी डिक्टेटर है। तो वो कहीं में आके अब मुझे लगता है कि ये ना हो जाए कि मतलब बराबरी होनी चाहिए, ये ये ना ये करो कि बहुत मतलब बेचारे कोई एक तबका ये भी पता चले लड़का ही 20 पेश साल जाए। बाद आप और मजहर साहब जैसे लोग रो रहे हैं कि अब हमारे देखिए हकूक कहाँ हैं। अभी बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर फर्स्ट राइट औरत का, जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ प्रॉपर्टी राइट में
लड़की जो है उसको दिया। नॉर्थ ईस्ट में आप मेघालय, त्रिपुरा, शिलोंग, असम चले जाओ, बाप मर जाता है या तो जो लड़की है उसको दिया जाता है। तो हकूक हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो पैट्रिकल सोसाइटी है नॉर्थ की, यहाँ पर तो जो कैथोलिक्स हैं उनका थोड़ा सा दबाव है ज्यादा औरत के ऊपर। तो ये सप्रेसिव पॉलिसी जो है ये कितने सालों से चलती आ रही है, और ये इसको औरत थोड़ा ही सा बदलेगी टाइम सर, लगे। माएँ इसको बदलेंगी। औरत ही बदलेगी, माँ बदलेगी, बहन औरत बदलेगी, बदलेगी, बेटी बदलेगी। स्पेसिफिकली माएँ बदलेंगी जो अपने बेटों की तरबियत करेंगी। पहले हाँ वालों की हाँ। तो हो गई, जो हमारे शौहर हैं या भाई हैं उनकी हो चुकी, आप लोग की हो चुकी, अब जो हमने करनी है वो आगे आना है बस। हाँ। अभी मैं आपको एक लाल किले में मोदी साहब ने बोला था कि जब लड़की बाहर जाती है तो तुम आके पूछते हो कि कहाँ गई थी, कहाँ नहीं की है। हाँ, कहते हाँ, कभी हाँ। लड़के को पूछा तुमने? लड़के को पूछो, उसकी नजर गंदी है, मैं भी लड़की यही की नजर कहती हूँ, बेटों की तरबियत करो, बेटियों की बहुत हो बिल्कुल। चुकी। मैं आपके साथ हूँ, आपको सोसाइटी खोलिए, मैं उसको फंड भी करूंगा। चले, बहुत चलो, शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो हम मच। कोशिश करेंगे, बहुत एफर्ट शुक्रिया। करेंगे, जो इस तरह के मसाइल है उसके ऊपर अपनी जो बातचीत वो जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या मोस्ट थैंक यू सो वेलकम, बड़ा मच। अच्छा लगा आपसे। हाँ, आपको बहुत बहुत प्यार। सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।